नमस्कार। आध्यात्मिक धारा में आपका स्वागत है। वैसे तो भारत पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति व परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह देश त्योहारों का देश है और यहाँ सभी त्योहार हमारे संस्कारों और वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुँचाने का एक माध्यम है। इन्हीं में से एक त्योहार है आहोई अष्टमी का, जिसमें सभी माताएं अपने संतान के दीर्घायु और मंगलमय जीवन के लिए उपवास रखती हैं। आहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। आहोई अष्टमी व्रत के दौरान माताएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और शाम को तारे दिखाई देने पर होई की पूजा की जाती है। तारों को करवा से अर्घ्य भी दिया जाता है। यह होई गेरू आदि से दीवार पर बनाई जाती है और पूजा के समय होई को किसी मोटे कपड़े पर उकेर कर दीवार पर लटकाया जाता है। आहोई अष्टमी पर्व से संबंधित वैसे तो विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां एक दूसरे को कथाएं सुनाती हैं। तो चलिए जानते हैं आहोई अष्टमी से संबंधित प्रचलित 2 कथाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं और एक पुत्री थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपने इकलौते दामाद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय सेही का बच्चा उसकी भाभी के हाथों मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने अपने सातों भाभियों से कहा कि तुम में से कोई एक मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सास नाराज हो जाएगी। यह सोचकर छोटी भाभी ने अपनी ननंद के स्थान पर स्वयं को बांध लिया। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी और देखने लगी कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फेरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है,
यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर दिखाओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। बोलो आहोई माता की जय। वैसे तो आहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने करके दिखाया। चलिए बढ़ते हैं दूसरी कथा की ओर। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी एक गांव की एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रख कर उसकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए।